अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो है स्टूडेंट वो 9th क्लास की एग्जाम सीरीज के हवाले से है। 9th क्लास की एग्जाम सीरीज 2026 के एग्जाम्स बिल्कुल करीब है और आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है। मेरी तमाम तर गाइड की वीडियोस जो सी हैं वो आपको मेरे चैनल के ऊपर अपडेट की सूरत में मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक लाजमी करना है एंड पे अगर आपको वीडियो से फायदा होगा तो। अच्छा देखिए, हम लोगों ने इस वीडियो में दो काम करने हैं। एक तो फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन वाले देखने हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। सेकंड पार्ट जो सा है इस वीडियो का वो हमारा न्यूमेरिकल्स का होगा कि हमने न्यूमेरिकल्स देखने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको एग्जाम में आना है उसके लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो पेयर को समझ ले। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आना है। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और थ्योरी के सवाल भी आएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर है। मार्किंग कर लेनी है आपने जल्दी से, साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, एडिशनल कौन से हैं और एक्सरसाइज के कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 की तमाम लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट को देखना है। पहला काम कर रहे हैं एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ एसआई बेस यूनिट। अभी आप क्वेश्चंस को मार्क करते जाएं। वीडियो के बिल्कुल आखिर के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से आपने तैयार करने हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड एसआई यूनिट, हाउ आर दे ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट, डिस्क्राइब ब्रीफली। ये एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है तो आपने उन्हें तैयार भी नहीं करना है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा है एडिशनल वाले जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर क्या है। किस तरह से आएगा ये सवाल, डिफाइन वर्नियर कैलिपर, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये स्टेटमेंट आपको पूछी जा सकती है। इसी तरह स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर्स भी आपने याद करने हैं, वो भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर किसे कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर किसे कहते हैं, पॉजिटिव जीरो करेक्शन क्या होती है और नेगेटिव जीरो करेक्शन क्या होती है। ये वर्नियर कैलिपर वाले एडिशनल सवाल में ही आप लोगों ने तैयार करने हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके पास सेक्यूगेज के। सेक्यूगेज क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये एक सवाल बन सकता है आपके पास। सेक्यूगेज की पिच, सेक्यूगेज का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। सेक्यूगेज के भी जीरो एरर्स शामिल है, पॉजिटिव सेक्यूगेज जीरो एरर और नेगेटिव सेक्यूगेज जीरो एरर। यानी स्टूडेंट पूरे कंप्लीट टॉपिक वर्नियर कैलिपर का भी और सेक्यूगेज का भी। फिर आपके पास चैप्टर 4 में क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। ये टॉपिक वॉल्यूम मेजर करने वाली जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें शामिल है, उसका सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट ये नया टॉपिक शामिल किया गया, ओल्ड सिलेबस में नहीं था, नए सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस में इसको कट भी नहीं किया गया, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आखिरी जो हमारे पास टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, सिग्निफिकेंट नंबर्स का है। व्हाट आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, एक्सप्लेन जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये सारी कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो सा है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट है। आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग क्वेश्चन आपको चाहिए वहां पे वीडियो को स्टॉप करें, स्क्रीनशॉट लें और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को अपने पास जो सा है वो बुक के ऊपर मार्क कर लें। सबसे पहला स्टेप ये करें कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में करने कौन कौन से हैं। तो टोटल आपके पास चैप्टर नंबर 5 के 5 एडिशनल है और 2 एक्सरसाइज के 7 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से आपने तैयार करने हैं। वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, आगे चल के मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर भी बताऊंगा कि कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आप तैयार करेंगे तो आपके जो है वो एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और 6 वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज के जो आपने करने हैं। आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को स्टॉप करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और फिर ये सारे के सारे मार्किंग जो है वो आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर कर लेनी है। अब आपके पास नेक्स्ट काम है इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं कौन कौन से हैं। अच्छा स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास एडिशनल पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, इट्स टाइप एंड आल्सो डिस्कस्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर अब 9th के सिलेबस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी शामिल किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इस लॉन्ग के अंदर तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टू ड्रा ग्राफ ऑन पेपर। और इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ भी आप लोगों ने तैयार करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीजिंग हो तो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनेगा। ये दो टेबल आपके पास बने हुए हैं, तीन, वो तीन टेबल्स में ये क्वेश्चन आपने जो सा है वो टेबल भी बनाना है, टेबल के बाद उस ग्राफ को भी बनाना है और ग्राफ के नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है बुक में कि ग्राफ आपको रिजल्ट क्या दे रहा है वो भी आपने इसके अंदर लिखना है। तो ये दो बेसिकली ग्राफ आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने होते हैं। ये आपके पास एडिशनल सवाल है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, एक्सप्लेन द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट डज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ग्रेडियंट की डेफिनेशन, ग्रेडियंट का ग्राफ, फिर स्टूडेंट उसका एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ, फिर उसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो, और एंड पे उसका रिजल्ट। ये सारी बातें जो सी हैं वो आप लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी है, स्पीड टाइम ग्राफ के ग्राफ्स है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये स्पीड टाइम ग्राफ के आपके पास सवाल है जो ग्राफ आपने दो पढ़े हुए हैं, और स्पीड टाइम ग्राफ का लास्ट पोर्शन ग्रेडियंट वाला, ये भी आप लोगों ने एडिशनल के तौर पे तैयार करना है। तो टोटल अभी तक आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 के 6 जो से हैं वो एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के एडिशनल है, एक्सरसाइज वाले हैं। कौन कौन से एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। पहला क्वेश्चन करना है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन करना है डिस्क्राइब द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें तीनों आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज्यादा चांसेस सेकंड वाले के होते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एग्जाम में लॉन्ग के लिए पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज। और ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के हैं। एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और 5 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ टेबल टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, व्हाट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एडिशनल में कौन कौन से आएंगे, फ्रिक्शन क्या है, राइट डाउन द मेथड्स हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ये चैप्टर नंबर 3 के एडिशनल सवाल हैं। स्टूडेंट स्लाइड मैंने वापस किया है, जल्दी से आप इन तमाम क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक के फिर उनको अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें। अच्छा, अब बात यह है कि गेस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। तो स्टूडेंट मैं यहां पर आप लोगों को एक बात बता दूं, सारा साल अगर आपने तैयारी नहीं की है तो फिर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे कि इतने सारे कैसे एक दिन में तैयार होंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने सारा साल मेहनत की हुई है, उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है, उनको चाहिए कि वो चैप्टर नंबर 2 और 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफर करें। बहुत कम चांसेस है कि चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग आए, ज्यादातर चांसेस किस में से है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आपको लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग थोड़े ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अगर आपने सारा साल तैयारी की हुई है तो आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और वो आपको सारे के सारे रिवाइज करने चाहिए। अब ये वाला पोर्शन जो सा है
ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। अब उनको एक जो सा है वो दरमियान में गैप मिलना है एक दिन का, उसी दिन में उन्होंने तैयारी करनी है। तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन से चैप्टर्स तैयार करें और कौन से चैप्टर्स तैयार नहीं करें। तो स्टूडेंट ये पोर्शन उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिलो एवरेज है या एवरेज है, जो इस बात से परेशान है कि कौन से टॉपिक उनको तैयार करने चाहिए, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन उन्हें छोड़ देने चाहिए और कौन से तैयार कर लेने चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए। जिन बच्चों ने सारा साल तैयारी की है वो इन वाले लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके चले जाए, जरा ज्यादा फोकस करके चले जाए, ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके चले जाए, क्योंकि इनके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। तो स्टूडेंट अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जिन्होंने तो सारा साल तैयारी की है, मैंने उनको ऊपर लिस्ट प्रोवाइड कर दी है लॉन्ग क्वेश्चन की इस वीडियो में। आप उन लॉन्ग क्वेश्चन को रिव्यू करें, उनको दोबारा से जो सा है वो आपको स्टेटमेंट भी इसलिए बना के दी है ताकि आप बच्चों को समझ आए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। अब आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, इसकी पॉसिबिलिटी है ये आपको एग्जाम में आ सकता है। एक तो टॉपिक बिल्कुल एक पैराग्राफ है, इस टॉपिक में आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। डायग्राम के बारे में बेटा याद रखिएगा, फिजिक्स के अंदर अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आप खुद अपने हाथों से जो सा है ना वो अपना नुकसान कर रहे हैं, आप खुदकुशी कर रहे हैं एक किस्म की। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो डायग्राम हर क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी बनती है। सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले सालों में भी पास पेपर में रहा, स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी ये शामिल है। तो नए सिलेबस में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर का। ये क्वेश्चन आपने लाजमी अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाने हैं। फिर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव्स नेम्स एंड सिंबल ऑफ एसआई बेस यूनिट। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा वो ये 3 क्वेश्चन जो से है ना एक दिन थोड़ा सा जोर लगा के 2 ढाई 3 घंटे लगा के अब इसको तैयार कर लें। और अगर अब आखिरी दिन भी उन्होंने नहीं पढ़ना, बहाने करने हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका कोई इंसान उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, रेस्ट एंड मोशन वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, स्पीड एंड वेलोसिटी वाला, और लास्ट पर एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। 2 यहां पर और टॉपिक शामिल कर लें, ग्रेडियंट वाले, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सारा साल पढ़ा हुआ है, वो इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप करके जाएं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को लाजमी तैयार करके जाए, तो उनका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उनका क्वेश्चन नंबर 1 बड़े अच्छे तरीके से वो पेपर में अटेम्प्ट कर लेंगे। थर्ड चैप्टर में न्यूटन लॉज आपने लाजमी करने हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके बाद मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज, और तीसरा है जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट ये मैंने तकरीबन हर चैप्टर से 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं वो आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट किए हैं, निकाले हैं, आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। वीडियो को स्टॉप करें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको अपनी बुक्स के ऊपर मार्क करें। जिन स्टूडेंट ने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा वो अब एटलीस्ट आखिरी दिन इन सवालात को याद करके चले जाए, तो उनके एग्जाम में उनका लॉन्ग क्वेश्चन के जो 5 मार्क्स हैं वो बड़ी आसानी से वो गेन कर लेंगे। अब हमारे टॉपिक के हमारे क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का होता है स्टूडेंट, और एक पार्ट हमारे पास होता है न्यूमेरिकल्स का। अब आपको मैं बताने लगा हूं लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले मैं आपको मार्किंग करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल शामिल है और कौन कौन से नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट को इस बार कि न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस जो सा है वो लगाना। जिन बच्चों ने तो सारा साल अपनी क्लास टीचर के साथ चले होंगे उनकी बुक के ऊपर ये निशान लगे होंगे। जिन बच्चों ने क्लास में ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, एकेडमी नहीं जाते रहे, स्कूल नहीं जाते रहे, छुट्टियां करते रहे हैं, लापरवाही की है, अब उन्होंने इस वीडियो से फायदा उठाना है। सारी मार्किंग यहां पर 1 बाय 1 आपको होगी। 1.1 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है 1.2, इसको क्रॉस कर दें, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, आपने नहीं तैयार करना। 1.3 इसका मतलब है कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो मैं जल्दी से इन सारों की लिस्ट को आगे स्लाइड को ओपन कर देता हूं ताकि आप नोट कर लें। 1.5 आपने नहीं करना,
1.7 आपने नहीं करना। बाकी जो येलो कलर के बॉक्स में आपको न्यूमेरिकल नजर आ रहे हैं, ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। आपने इनको तैयारी करके जाना है, आपने इनको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट अब आप आ जाए स्टूडेंट, आपके पास है चैप्टर नंबर 2। इसको भी मैं जल्दी से सारी स्लाइड्स को ओपन कर देता हूँ। 2.5, 2.8 और 2.10 कटिंग कर दें। बाकी सारे न्यूमेरिकल जो से हैं वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। अब आपके पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में 3.5, 6, 8 और 9 आपने नहीं करने। बाकी सारे स्टूडेंट्स आप कटिंग कर दें। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें और इन तमाम न्यूमेरिकल्स को अपनी बुक के ऊपर कटिंग कर लें। ये एग्जाम वाले दिन जो स्क्रीनशॉट है आपके बड़े काम आने वाले हैं। आप लोगों को एग्जाम वाले दिन अगर कंफ्यूजन होगी कि कौन से न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, कौन से करने हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपने रेड कलर वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो अपनी बुक के ऊपर कटिंग कर देने हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब बात आती है गेस न्यूमेरिकल्स की। तो देखें जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहे हैं ये वो न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। 2.2 कर लें, 2.3 कर लें, 2.67 ये न्यूमेरिकल आपने छोड़ के नहीं जाने। इनको 100% याद कर ले। 2 से 3 बार एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। एक न्यूमेरिकल को 5 दफा याद करके जुबानी लिखें, उसकी कैलकुलेशंस भी याद कर लें ताकि एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर का टाइम सेव हो। आपको न्यूमेरिकल पिक हो कौन से और आप उसको सॉल्व कर लें। तो ये न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर में 3.2 है, ये 3.3 है, 3.4 है और 1 चैप्टर के न्यूमेरिकल जो से हैं उसमें मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्क नहीं किए हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये सारे तकरीबन याद करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। साइंटिफिक नोटेशन वाले न्यूमेरिकल है, आपकी राउंड ऑफ वाले न्यूमेरिकल है, सिग्निफिकेंट फिगर वाले न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल याद करने वाले हैं। 1 चैप्टर के न्यूमेरिकल ना सिर्फ न्यूमेरिकल में आने के लिए इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट में आ सकते हैं आपको, क्योंकि आपके ये हद एक एक लाइन का न्यूमेरिकल है, एक एक लफ्ज का ये न्यूमेरिकल है, ये आपने ज्यादातर याद करने वाले हैं। तो ये चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपने सारे के सारे लाजमी याद करने हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और अपने पास रखें इसको, ताकि एग्जाम के जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपने कौन से न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो काफी लेंथी हो गई है, इस वजह से मैंने यहां पर इसको क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग करवाऊंगा। 4, 5, 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आपने कौन से करने हैं तैयार और कौन से नहीं तैयार करने हैं। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन क्लिक करना है ताकि क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाए। इस वीडियो से अगर आपको फायदा मिला है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। तो स्टूडेंट सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इस वीडियो का हम आज यहाँ पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।